वेलकम बैक गाइस। गूगल शीट्स को डिजिटल मार्केटर्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनके यूज केसेस को लेकर आ चुका हूं मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। गाइस, गूगल शीट एक काफी पावरफुल टूल है डिजिटल मार्केटर्स के लिए और गूगल शीट का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक डिजिटल मार्केटर जो है वो करता है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नए कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला जो स्पेसिफिक वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं गूगल शीट के अंदर जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 चीजों को हम लोग कवर करेंगे। आप यूआरएल्स को मेंशन करके उनके टाइटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूआरएल्स को मेंशन करके उनके डिस्क्रिप्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यूआरएल्स को मेंशन करके उन पेजेस का जो कैनोनिकल यूआरएल है उसको आप निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास आपका साइट मैप का यूआरएल है तो उस साइट मैप के अंदर कितने डिफरेंट यूआरएल्स हैं उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस शीट में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है इंपोर्ट एक्सएमएल, और यहाँ पर फिर हम लोगों ने जो भी ये पहली वाली सेल है हमारी उसको यहाँ पर मेंशन कर रखा है एंड देन उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज किया हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं इस पेज का जो यूआरएल है वो आपको दिख रहा है। आप अगर इसको इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चारों जो दूसरे यूआरएल्स हैं उनके भी आपको यहाँ पर जो टाइटल्स हैं वो दिख जाएंगे। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शंस के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक फॉर्मूला निकाल के रखा हुआ है। मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा दूं और यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इंपोर्ट एक्सएमएल है और उसके बाद यहाँ पर सेल का नंबर है और उसके बाद इस तरीके से ये चीज जो है वो मेंशन करी गई, राइट। सो ये मेंशन करके हम लोगों ने इस पर्टिकुलर यूआरएल का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर आप इसको भी सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो यू कैन सी कि बाकी के जो चारों आपके यूआरएल्स थे उनके भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाई देने लगेंगे। तो काफी हैंडी टूल्स हैं ये, छोटे छोटे टूल्स हैं। आगे आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। थर्ड इज कैनोनिकल। तो कैनोनिकल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए इंपोर्ट एक्सएमएल लिखा हुआ है और उसके बाद हम लोगों ने पहली सेल के लिए यहाँ पर जो है वो B4 मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इस चीज को आपको मेंशन करना है इस तरीके से, दिस फॉर्मूला विल बेसिकली एक्सट्रैक्ट द कैनोनिकल यूआरएल ऑफ दिस पेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ट्रैक करूं तो जो बाकी के कैनोनिकल यूआरएल्स हैं वो भी पॉपुलेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन को यूज किया गया है क्योंकि सेम यूआरएल्स है, राइट। इसके बाद साइट मैप के अगर आपको यूआरएल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो एक साइट मैप का यूआरएल मेंशन किया हुआ है और जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया हुआ है वो ये फॉर्मूला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला, राइट। वंस यू यूज दिस फॉर्मूला आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर साइट मैप के अंदर जितने भी यूआरएल्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं यहाँ पर किसी और वेबसाइट का भी साइट मैप जो है वो ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और साइट मैप को मेंशन कर रहा हूँ क्विकली, थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूआरएल्स जो है वो यहाँ पर लोडिंग आपको दिख रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे जो डिफरेंट यूआरएल्स हैं वो दिख रहे हैं। अब इन यूआरएल्स के अगेंस्ट अगर आप इनके टाइटल्स वगैरह जनरेट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप ये वाला फॉर्मूला लगा के फर्दर जो है वो टाइटल्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। तो बहुत सारे जगहों पर जहां पर आपको कॉम्पिटिटर के साइट मैप से यूआरएल्स को निकाल कर फिर बहुत सारी चीजों की रिसर्च करनी पड़ती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हैंडी है। अब ये सारी जो चीजें बहुत सारे डिफरेंट टूल्स के अंदर भी हो जाती है, बट मेजरली जो टूल्स हैं वो या तो पेड टूल्स हैं या तो अगर फ्री है भी तो कुछ ही लिमिटेड यूआरएल्स तक के वो टूल्स जो है वो फ्री हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी डेटा को निकाल सकते हैं एंड एज अ एसईओ पर्सन आपको इस टाइप के जो फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में पता तो होना ही चाहिए। गाइस, कई बार हम एज अ मार्केटर्स गूगल शीट से बड़े ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। बहुत सारी डेटा, बहुत सारी रिपोर्ट्स को हम लोग गूगल शीट्स के अंदर ही देखना चाहते हैं, वहीं पर डेटा को एनालाइज भी करना चाहते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग गूगल सर्च कंसोल की डेटा को ला सकते हैं गूगल शीट के अंदर एक क्लिक से, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ना हमें एक जो एड ऑन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। इट्स अ वेरी फेमस एड ऑन। आप गेट एड ऑन्स पे जाएं यहाँ पर एंड टाइप हियर सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट्स, राइट। सो सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट्स आपको टाइप करना है और ये जो पहले वाला आपको एड ऑन दिख रहा है इसको आप क्विकली ना इंस्टॉल कर लें। वंस यू विल इंस्टॉल इट, ये आपसे ना थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन मांगेगा सो दैट आपके गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट्स को ये सिंक कर पाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। सो आप इसको अलाउ कर दें यहाँ पर एंड नाउ जस्ट क्लिक ऑन डन। नाउ कम बैक ओवर हियर एंड यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आपको ये वाला जो आपका एक एड ऑन है वो आपको इंस्टॉल दिखेगा। ओपन साइड बार कर दें जहां से सारी सेटिंग्स आप करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट का एक साइड बार ओपन हो गया। अब एक बात ध्यान से देखें, यहाँ पर आप कुछ रिक्वेस्ट जो है वो रेस करते हैं जिसकी वजह से डेटा जो है वो यहाँ
शीट में पॉपुलेट हो जाती है। नाउ आपकी जो अपनी वेबसाइट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स है, बट मैं एक कोई वेबसाइट जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द डेट रेंज, कि किस डेट रेंज से किस डेट रेंज की आप डेटा देखना चाहते हैं। नाउ द सर्च टाइप इज डिफॉल्ट वेब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले डायमेंशंस जो है उनको सेलेक्ट करना है। मतलब आप डेट के हिसाब से देखना चाहते हैं, पेजेस के हिसाब से देखना चाहते हैं, कंट्री के हिसाब से कुछ रिपोर्ट्स आप चाहते हैं, राइट। सो अगर ये डायमेंशंस है तो मैट्रिसेस क्या है, देखिए मैट्रिसेस आपकी वही क्लिक्स, इंप्रेशंस, एवरेज पोजीशन और CTR, वही आपकी मैट्रिसेस जो है वो रहती है, जो कॉमन है आपके गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी वही मैट्रिसेस रहती है। तो इफ यू वांट टू एनालाइज डेट वाइज द क्वेरीज, एंड वो क्वेरीज किन पेजेस को इंप्रेशन दे रही है, क्लिक्स दे रही है, CTR दे रही है, और उन पेजेस की क्या एवरेज पोजीशन है, दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू एनालाइज, तो आप इसको ग्रुप बाई कर दें इस तरीके से। फिल्टर बाई में हमें कोई फिल्टर अभी नहीं लगाना है, राइट। एग्रीगेशन टाइप जो है दैट विल बी डिफॉल्ट, रोज रिटर्न 25,000 जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है वो आप कर दें। एंड देन देखिए यहाँ पर एक शीट 1 आपको दिख रही है। सो ये पूछ रहा है कि आप किस शीट में डेटा राइट करना चाहते हैं, तो वी कैन गो टू क्रिएट न्यू शीट ऑल्सो, नई शीट यहाँ इसके पास बन जाएगी। लेटर वी कैन डिलीट दिस, और हम लोग क्या करने वाले हैं, रिक्वेस्ट डेटा के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। फाइन, सो हियर इट इज, इट विल टेक सम सेकंड्स, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा पॉपुलेट होती हुई दिख जाएगी। सो नाउ एज यू कैन सी वी हैव द डेट्स ओवर हियर, वी हैव द क्वेरीज ओवर हियर, एंड वी हैव द पेजेस ओवर हियर, द पेजेस व्हिच आर रैंकिंग ऑन दीज डिफरेंट क्वेरीज, और उनके ऊपर क्या क्लिक्स वगैरह आए हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ हम अगर चाहें तो इसको कुछ थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो सॉर्टिंग है अभी वो क्लिक्स के बेसिस पे है, आप यहाँ पर जो है वो एडिशनल फिल्टर्स वगैरह लगाकर इफ यू वांट की सॉर्ट अगर आप करेंगे इसको A to Z, राइट, मतलब अब आप क्या देख रहे हैं, 0 से जो डेटा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। तो 0 क्लिक्स वाले हैं सारे। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आपको कुछ क्लिक्स जो है जहां पर से भी 1 क्लिक्स आने शुरू होंगे वो आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज योर डेटा, बड़ी क्विकली आप एनालाइज कर सकते हैं। कुछ आपको एडिशनल अगर गूगल शीट्स के फॉर्मूले लगाने वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो डेटा के साथ आप और बेहतर तरीके से आप प्ले कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर आपको लगता है कि मेरे को ये केवल एनालाइज करना है कि किस स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर मुझे कितने क्लिक्स एंड इंप्रेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स मिले हुए हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन सेलेक्ट क्वेरी, और बाकी चीजों को मैंने रिमूव कर दिया, बाकी कुछ हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑल्सो लाइक क्वेरी में या पेज वाइज अगर आप कोई फिल्टर देना चाहें कि इस पर्टिकुलर पेज पे कौन कौन सी क्वेरीज आई हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर पेज ओनली यू कैन डू द थिंग्स। जैसे मैं ना एक कॉपी कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, और पेज को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, एंड वी कैन गो टू क्रिएट न्यू शीट्स, राइट। और क्योंकि नई शीट में एक और शीट यहाँ पर बन जाएगी नेक्स्ट, एंड वी कैन क्लिक ऑन रिक्वेस्ट डेटा। तो इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो क्वेरीज से इंप्रेशंस, क्लिक्स वगैरह आए हुए हैं वो वाली रिपोर्ट जो है वो हमको मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज द न्यू रिपोर्ट दैट यू कैन सी ओवर हियर। तो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर इतनी सारी जो डिफरेंट क्वेरीज हैं उनकी ये मैट्रिसेस हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल। काफी इंटरेस्टिंग, अगर आपको गूगल शीट्स के साथ फेमिलियर है देन डू ट्राई दिस एड ऑन, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करिए, इस पे कुछ काम करने की कोशिश करिए, उससे आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी। हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मॉज की एपीआई को, और जो गूगल शीट के अंदर हमें एक ऐड ऑन मिलता है मॉज की एपीआई का, उसको यूज करके DAPA को पॉपुलेट करा सकते हैं किसी भी URL के लिए। तो काफ़ी हैंडी है ये अगर आप मॉज को यूज़ करते हैं रेगुलरली और आप चाहते हैं कि जो DAPA की रिपोर्ट्स है वो मुझे गूगल शीट के अंदर मिल जाए, राइट। सो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है यहाँ एक्सटेंशंस में, और एड-ऑन्स में जाकर आपको एक एड ऑन जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है, मॉज API फॉर शीट्स, ये एक एड ऑन है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप स्टार्ट मॉज एड ऑन करेंगे तो ये आपसे ना कुछ यूजर ID और एक्सेस की जो है वो मांगेगा। सो यहाँ पर देखिए आपको ना ये पूछ रहा है कि एंटर मॉज एक्सेस ID आपको डालनी है यहाँ पर, और मॉज की सीक्रेट की डालनी है। वैसे तो अगर हम मॉज के API की बात करें तो इट्स अ पेड API, बट अगर मॉज के ऊपर आप जाएंगे तो मॉज की जो API वाला URL है ये वाला, राइट, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको ऑप्शन ना फ्री का भी देता है, ट्राई इट फॉर फ्री। सो इसकी API को आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने कार्ड वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेंशन करने की जरूरत है। तो जैसे आप अपने कार्ड वगैरह की, जैसे मैं ट्राई फॉर फ्री करता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे आप ट्राई फॉर फ्री करेंगे ये आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर पूछता है, राइट, क्रिएट और प्रोफाइल पूछता है, तो मॉज के ऊपर आपका नॉर्मली अकाउंट होना चाहिए। बिलिंग इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा, कार्ड वगैरह की डिटेल डाल दीजिएगा, पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको कुछ डालनी नहीं है, और उसके बाद नॉर्मली जो है कार्ड डालेंगे तो वो फ्री वाला जो आपका प्लान है
वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका फ्री वाला प्लान एक्टिवेट हो, जैसे मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जब आपका फ्री वाला प्लान एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर इसी प्लेटफॉर्म के अंदर से आपको ना मॉस की एक्सेस आईडी और मॉस की सीक्रेट की मिलेगी। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, राइट। मेंशन करने के बाद देखिए आपको क्या ट्रैक करना है, आपको डोमेन अथॉरिटी ट्रैक करनी है और पेज अथॉरिटी अगेंस्ट ईच यूआरएल्स। तो इसको आप ऑन कर दें। स्पैम स्कोर भी अगर आपको ट्रैक करना है, सब डोमेन के एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, रूट डोमेन लिंकिंग, ये सारी मैट्रिसेस को भी अगर आपको जो यूआरएल लेवल की मैट्रिसेस होती है इनको ट्रैक करना है तो फिर सारी मैट्रिसेस के लिए फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। बट मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है अगर आपको केवल डी और पीए की ही जरूरत है, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, कुछ यूआरएल्स को एंटर करना है जिनका हमें डीए पीए चाहिए। तो मैं क्लिक एंटर यूआरएल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। यहां पर आप मैक्सिमम 200 यूआरएल्स डाल सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक शीट है, कुछ रैंडम से यूआरएल्स हैं, मैं इनको कॉपी करता हूं एक बार के लिए। वापस आएंगे, हमने यूआरएल्स को मेंशन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो 44 टोटल यूआरएल्स हैं। इट विल पिक अप डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। तो मैं गेट डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा एंड द फ्री एपीआई अलाउज 10 यूआरएल्स एवरी 10 सेकेंड्स, राइट। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको डिपेंडिंग ऑन, मतलब 10 सेकेंड मतलब 30-40 सेकेंड्स लगेंगे क्योंकि 40 यूआरएल्स हैं, राइट। सो परफेक्ट। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पर ओरिजिनल यूआरएल आपको दिख रहा है जो हम लोगों ने रैंडम सा डाला हुआ था, पेज अथॉरिटी हमें दिख रही है, डोमेन अथॉरिटी दिख रही है, हमें लास्ट स्क्रॉल भी दिख रहा है। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे यूआरएल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स के यूआरएल्स हैं या आपके ही वेब पेज के बहुत सारे यूआरएल्स हैं जिनकी आप पेज अथॉरिटी को ट्रैक करना चाहते हैं, देखिए डोमेन अथॉरिटी तो कॉमन रहेगी। अगर आप पेज अथॉरिटी को ट्रैक करना चाहते हैं कि मेरे कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनकी पेज अथॉरिटी बेहतर है, उनके ऊपर हम और अच्छे से काम कर सकते हैं, थोड़ी सी इंटरनल लिंकिंग वगैरह बना सकते हैं और बैकलिंक्स बना सकते हैं उन पेजेस के ऊपर, तो हमारी जो उस पर्टिकुलर पेज की पेज अथॉरिटी वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इफ दिस इज समथिंग दैट यू रिक्वायर, तो उन सब चीजों के लिए आपको इस टाइप से जो है वो एनालिसिस करने की जरूरत जो है वो पड़ती है। वैसे ये सारी डेटा आप मॉस के टूल के अंदर भी निकाल सकते हैं, बट वही बात है कि अगर आप कन्वीनियंट ज्यादा है गूगल शीट के ऊपर काम करने के लिए, फिल्टर्स वगैरह लगाने के लिए, गूगल शीट्स के और एडिशनल जो फीचर्स हैं उनको यूज करने के लिए, देन उसी लिए जो है वो गूगल शीट के अंदर आप डेटा को लेकर आते हैं। तो जितनी भी एपीआई फ्री वगैरह में मिल रही है आपको, एसईओ से रिलेटेड, एड से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कम से कम उनका इस्तेमाल करके तो गूगल शीट के अंदर डेटा लाकर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। हम लोग काफी एक इंटरेस्टिंग चीज को कवर करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई डोमेन है और उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स है और आप चाहते हैं कि गूगल शीट के अंदर मुझे उन कीवर्ड्स की जो रैंकिंग की रिपोर्ट है वो मिल जाए, तो ये चीज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो एक काफी फेमस टूल है, बहुत टाइम से काफी पॉपुलर टूल है, विच इज रैंक टैंक, राइट। तो इनका गूगल शीट का एड ऑन है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी डोमेन के जो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनकी बेसिकली एक तरीके से आप रैंक ट्रैकिंग की जो शीट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एक बात समझिए, ये पेड टूल है वैसे तो, बट कुछ 1000 क्रेडिट्स वगैरह इसमें फ्री रहते हैं जिसकी मदद से अगर आपकी कोई छोटी मोटी वेबसाइट्स और बहुत फ्रीक्वेंटली आप रैंक ट्रैकिंग नहीं करते, हफ्ते में एक बार करते हैं, महीने में 2, 4, 5 बार करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज अगर भविष्य में आप कभी चाहें तो इसको बाय भी कर लीजिएगा। वैसे अगर बाय ही करना होगा तो फिर और भी बहुत सारे टूल्स हैं, राइट। सो फ्री में जितना आप इसका बेहतर से बेहतर यूज कर सकते हैं पहले तो आप वो करें। मैं पेड के लिए बिल्कुल भी शुरुआत में आपको नहीं बोलूंगा, राइट। तो आपको गूगल शीट के ऊपर जाना है, आपको एक्सटेंशंस में जाना है, एड ऑन्स में जाना है, गेट ऑन के ऊपर जाना है एंड देन यू हैव टू पुट रैंक टैंक ओवर हियर। सो ये वाला एड ऑन हम लोग को इंस्टॉल कर लेना है। मैं क्विकली इसको इंस्टॉल कर लूंगा और फिर हमें ना यहाँ पर गूगल की जो परमिशन है वो देनी पड़ेगी, तो वो मैं करके यहाँ पर इसको मैं एक बार के लिए अलाउ कर देता हूँ, राइट। सो वंस यू विल अलाउ इट, आप देखेंगे अभी आपकी जो स्प्रेडशीट है वो कुछ नए तरीकों से आपको दिख जाएगी। मैं नेक्स्ट करूंगा, इसको डन करता हूं यहाँ पर एंड देन लेट्स क्लोज दिस एंड वंस विल कम बैक ओवर हियर, हम इसको क्लिक करेंगे ओपन साइड बार के ऊपर, तो आप देखेंगे आपकी ना कुछ नए तरीके से जो स्प्रेडशीट है वो तैयार हो गई। यू कैन सी रैंक टैंक ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको साइन इन विद गूगल करना पड़ेगा, तो एक बार के लिए मैं वापस यहाँ पर साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ और ये आपको ना प्रॉपर स्टेप्स वगैरह बता देंगे कि किस तरीके से आपको कीवर्ड्स की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और उसका यूआरएल क्या है, मतलब वो कीवर्ड्स कहां पर रैंक कर रहे हैं, किस स्पेसिफिक पेज के लिए, और आपके पेज से ऊपर कौन है और आपके पेज से नीचे कौन है ये भी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको डोमेन मेंशन करना है। सो ये डोमेन मैंने यहां पर मेंशन करके रखा हुआ है, ये मैंने केवल आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। सो मैं ये डोमेन यहां पर मेंशन कर दूंगा। किस लोकेशन के लिए, लेट्स कीप इट यूएस फॉर नाउ। इंग्लिश के लिए, डेस्कटॉप के लिए नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमें नेक्स्ट स्टेप बताता रहेगा, ये मुझे फॉर एग्जांपल इसी तरीके से रखना है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूं यहाँ पर
डिवाइस हमारा डेस्कटॉप हो गया, देन वी हैव टू एंटर द कीवर्ड्स ओवर हियर। तो उनको भी मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, वी विल कॉपी दोज थिंग्स, और मैं इनको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड इट विल नाउ स्कैन, और उसके हिसाब से यहाँ पर जो डेटा है वो पॉपुलेट हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए इन कीवर्ड्स की जो रैंक ट्रैकिंग है बेसिकली वो हम करना चाहते हैं, दिस इज द पॉइंट, राइट। आपको अपने फोन नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं एक बार के लिए फोन नंबर को क्विकली वेरीफाई कर लूंगा। सो ओटीपी मेंशन करने के बाद आप देखेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपको कुछ इस टाइप की जो डेटा है वो दिखाई देगी। जैसे ये हमारे कीवर्ड्स थे जो हम लोगों ने मेंशन किए थे, और ये यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, राइट। फीचर्ड के साथ यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, 11th पोजीशन पे ईमेल मार्केटिंग के साथ रैंक कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड के साथ रैंक कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन में भी रैंक कर रहे हैं, और ये वाला पेज जो है वो रैंक कर रहा है। हमारे ऊपर कौन है और हमारे नीचे कर, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है तो ऊपर के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। हमारे बिलो कौन है, राइट, फर्स्ट नंबर पे कौन है, उसका टाइटल क्या है हमारे पेज का, और मेटा इन्फो क्या है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती। नाउ अगेन केवल अगर आपको इन्हीं 5-10 कीवर्ड्स को ट्रैक करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप वापस आएंगे, अपनी प्लगइन के ऊपर जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे, मतलब एक बार फिर से स्कैन करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ना, मैंने अभी जो है वो 7 स्कैन्स कर लिए थे, राइट। 7 स्कैन्स मैंने यहाँ पर कर लिए थे, तो अभी जो स्कैन्स रिमेनिंग है वो 997 रिमेनिंग है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर आपको रीस्कैन करना है, फाइन, सो आप रीस्कैन के ऊपर क्लिक करके वापस कर सकते हैं। सो ये वापस इसको रीस्कैन करेगा और उसकी जो रैंकिंग है वो आपको पता चल जाएगी। तो काफी क्विकली काम हो जाता है अगर आपके कुछ कम कीवर्ड्स हैं, और भविष्य में अगर आपको इस टाइप के प्लान्स को और खरीदना है तो आप यहाँ पर जाकर ना देख सकते हैं कि इनके डिफरेंट जो ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन है। वैसे मैंने बताया कि 1000 स्कैन्स आपको पर मंथ मिलते हैं, मतलब हर महीने ये 1000 स्कैन्स जो है वो आपके एक तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। तो रैंक ट्रैकिंग अगर कुछ कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करके आपने रखे हुए हैं पहले से, तो बढ़िया तरीके से आपकी हो जाएगी। हम लोग कुछ और ऐसे गूगल शीट के फॉर्मूलेस को, फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ कैरेक्टर्स को काउंट करना है तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टाइटल हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखें कैरेक्टर्स के नीचे जो 25 है ना, इसको हम पॉपुलेट करा रहे हैं इस फॉर्मूले से। आप फॉर्मूलेस को नोट करते जाइएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, राइट। सो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मैं वापस डालता हूँ, जैसे इक्वल टू LEN स्टैंड फॉर लेंथ बेसिकली, तो मैं LEN डालूंगा और ये जो A2 है ये ऑटोमेटिकली मेरे को सजेस्ट करा है, राइट। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ वी कैन ड्रैग इट। और जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई और टाइटल है, जैसे दिस इज टाइटल, और यहाँ लिख देता हूं मैं टाइटल 1, यहाँ लिख देता हूं टाइटल 2, 3, 4। तो आप देख रहे हैं कैरेक्टर्स आपके यहाँ पर जो है वो पॉपुलेट होते जा रहे हैं। सो PPC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग एड कॉपीज वगैरह लिखते हैं जहां पर कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला आपके काम आ सकता है। सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज बेसिकली इफ कंडीशन का फॉर्मूला। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, देखें जैसे ये हमारा एक टाइटल था और इसके ये कैरेक्टर्स हैं, तो इसके बेसिस पे हमने एक इफ कंडीशन बनाई है कि इफ B2 इज ग्रेटर देन 30। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इफ B2 मतलब 25, इफ 25 इज ग्रेटर देन 30, तो हमें क्या लिखना है, पहली कंडीशन अगर ऐसा मीट होता है, दिस इज ट्रू, तो हमें मेंशन करना है कि एक लॉन्ग टाइटल है, एल्स वी विल से ओके, राइट। सो अगर मैं इसको डिलीट करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओके आ रहा है। अगर हम इसको ड्रैग करें तो यहाँ पर क्योंकि ये 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो आप देख रहे हैं लॉन्ग टाइटल आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ केवल कैरेक्टर्स लिखता हूं, तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूले को इसको भी ड्रैग कर ले तो 10 कैरेक्टर्स हो गए, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ओके आएगा, राइट। सो इस तरीके से आप इफ कंडीशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुछ आपको इस टाइप से कंडीशन बेसिस पे कुछ करना है। देन वी हैव कॉनकैटिनेशन वाला फॉर्मूला, बहुत जबरदस्त है, मैं कई बार इसको यूज करता हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये हमारा डोमेन है, एंड देन हो सकता है हम वेबसाइट प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर हमारी डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हो। एक कैटेगरी हमारी सर्विस हो गई, एक हो सकती है ट्रेनिंग हो, जैसे मैं और मेंशन कर देता हूं यहाँ पर। एक कैटेगरी हो सकती है हमारी ट्रेनिंग हो, और उसका जो URL है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। URL हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, वो URL हमारा हो सकता है, फाइन। तो अब हमने कॉनकैटिनेट करा हुआ है, तो कॉनकैटिनेट हम इस तरीके से कर रहे हैं जहां पर इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, राइट, और उसके बाद वापस हम इन दोनों को मिलाकर इसके साथ जोड़ रहे हैं, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अगर हम ड्रैग करेंगे तो पूरे का पूरा जो URL है वो हमारे पास आ रहा है। तो ये दोनों चीजें जुड़ जा रही हैं। तो फॉर्मूले को अगर वापस आप देखेंगे तो पहले क्या जुड़ रहा है हमारा, A3 और B3, राइट। सो A3 और B3 जुड़ रहा है हमारा, उसके बाद हमारा कुछ ये बन रहा है, मतलब example.com/service बन रहा है, और उसके बाद फिर से पीछे C3 को हम जोड़ रहे हैं, यानी कि Facebook एड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने कॉनकैटिनेशन के अंदर कॉनकैटिनेशन को यूज करके इस तरीके से इसको सेटअप किया। दिस यू कैन ऑल्सो डू। कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमें ऐसा कुछ करना है जहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर URL जो है वो गिवन है, हम चाहते हैं HTTPS वाला जो हमारा प्रोटोकॉल है ये अलग हो जाए,
डोमेन हमारा अलग हो जाए, कैटेगरी क्या थी हमारी वो अलग हो जाए, और ये जो स्लग था हमारा ये क्या था ये अलग हो जाए। तो इसके बेसिस पे आपको स्प्लिट को जो है वो यूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट हमने मेंशन करी पूरी, और हमने एक स्प्लिट फंक्शन जो है वो यूज किया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्प्लिट A2 को स्प्लिट करना है कहां से, जहां से ये स्लैश हमें मिल रहा है, फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश मिल रहा है तो ये अलग हो गया। उसके बाद फॉरवर्ड नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश जो है वो हमें सर्विसेज पे मिला, तो ये डोमेन अलग हो गया। ठीक है, यहाँ डोमेन के बाद सर्विसेज से पहले, फिर सर्विसेज के बाद मिला तो सर्विसेज अलग हो गया, और उसके बाद गूगल एड्स मैनेजमेंट मिल रहा है हमें यहाँ पर, तो गूगल एड्स मैनेजमेंट और सर्विसेज अलग हुए। अब मैं कुछ अगर यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करूं, जैसे मैं यहाँ मेंशन करता हूँ न्यू URL, राइट, और सर्विसेज की जगह लेट से हम मेंशन कर देते हैं ट्रेनिंग, एंड देन अगेन हम इसको ड्रैग करेंगे तो यू कैन सी इस बार HTTPS तो ऐसे ही रहेगा, हो सकता है कहीं पर HTTP हो किसी URL में, अगर आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा ऐसे URL है जो HTTP से है, कौन सा ऐसे URL है जो HTTPS से है, लिस्ट ऑफ URL है आपके पास शीट में है, शीट पे ही काम करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कहेंगे मेरे पास तो स्क्रीमिंग फ्रॉग का टूल है, ये सारी चीजें तो हम वहां भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर आप शीट के स्कोप को यूज करना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। यहाँ पर देख रहे हैं आप कैटेगरी चेंज हो गई, तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें मिल जाती है। यू कैन इजिली फिगर आउट कि मेरे पास कैटेगरीज कौन कौन सी, स्लग में क्या क्या चीजें हैं। देन वी हैव द काउंट फंक्शन। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, हमारे पास कुछ एवरेज मंथली सर्चेस हैं, एंड इफ यू वांट टू फिगर आउट कि एवरेज मंथली सर्चेस में हमें उन कीवर्ड्स के नंबर्स को फिगर आउट करना है जिनकी जो एवरेज मंथली सर्चेस है वो 100 से ज्यादा है। सो हमने एक सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने काउंटिफ फंक्शन जो है वो लगा कर रखा हुआ है। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, काउंट इफ पे चले जाएंगे, राइट। और काउंट इफ में हम कंडीशन ये रखेंगे कि हमें इसके अक्रॉस काउंट इफ करना है। ठीक है, क्या कंडीशन हम लोग को रखनी है कि जो हमारा सर्च वॉल्यूम है वो 1000 से ज्यादा हो, उनको काउंट करना है। तो हमने ये रख दिया यहाँ पर कि जो हमारे एवरेज मंथली सर्चेस हैं अगर वो 100 से ज्यादा है तो फिर वो हमें यहाँ पर नंबर्स को काउंट करके दिखा दे। दिस इज 15 बेसिकली, राइट। और यहाँ पर हम लोगों ने 13 किया हुआ। सेम वे आप काउंटिफ फंक्शन का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर डेटा पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, बहुत सारे लोगों को डुप्लीकेट URLs फाइंड करने होते हैं या यूनिक URLs को अलग करना होता है कि भाई बहुत बड़ी URL लिस्ट है, मुझे पता चल जाए कि इनमें से जो यूनिक URLs हैं वो कौन से हैं। तो बड़ा आसान है ये, राइट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास URL की लिस्ट है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यूनिक यहाँ पर मेंशन करना है और इनको सबको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। यू कैन फिगर आउट कि कुछ यूनिक URLs S1 S2 S3 S4 S5 S7 और S8 यूनिक है, मतलब S6 जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे यूनिक URLs, मतलब URLs केवल हमारे 7 ही है, बट यहाँ 10 इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ बार बार डुप्लीकेट हुए होंगे। जैसे अगर मैं देखूं, जैसे ये देखिए S1 है, राइट। सो S1 में आप क्या देख रहे हैं कि S1 को 3 बार यूज किया गया है, राइट। सो S1 डुप्लीकेट हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट द यूनिक URLs फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ URLs। सो ये कुछ छोटे छोटे से फंक्शन है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू मार्केटर्स गूगल शीट का और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि अगर आपको अपने UTM पैरामीटर बेस्ड URLs को बिल्ड करना है तो किस तरीके से गूगल शीट की मदद से आप कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका URL है और आपका जो सोर्स है वो मान के चलते ईमेल है। आप UTM पैरामीटर्स में, UTM सोर्स में और UTM मीडियम में ये वैल्यूज को पॉपुलेट कराना चाहते हैं और इसके बेसिस पे आप चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा URL है कंप्लीट हो जाए UTM पैरामीटर्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये URL है, जैसे मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ये मेरा एक URL है लैंडिंग पेज का। अब सोर्स हो गया हमारा गूगल, अगर हम गूगल के ऊपर एड्स लगा रहे हैं, लेट्स से मीडियम हो गया हमारा CPC। और यहां पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा खींच लेता हूं नीचे। नाउ यू कैन सी ये हमारा डोमेन हो गया, पेज हो गया और UTM सोर्स। नाउ यू कैन सी ये हमारा UTM पैरामीटर्स के साथ जो URL है वो हमारा यहाँ पर बन गया, राइट। जो फॉर्मूला है दैट इज दिस वन। आप देख सकते हैं हम लोगों ने कॉनकैटिनेट को यूज किया हुआ है, कॉनकैटिनेट फंक्शन को यूज किया और उसमें हम लोगों ने A2 को सेलेक्ट किया है, इसको A2 को, एंड देन यहाँ पर हम लोगों ने UTM सोर्स कोट्स में मेंशन करके, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर UTM सोर्स को मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने B2 की वैल्यू पॉपुलेट कराई है। देन हम लोगों ने UTM मीडियम को मेंशन किया और उसके नीचे C2 यानी कि जो मीडियम वाली वैल्यूज है उनको पॉपुलेट कराई। सो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर UTM बिल्डर का फॉर्मूला। सेकेंड जो है ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ। दैट इज बेसिकली गेटिंग अ स्पार्क लाइन। एक ट्रेंड एनालाइज करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कैंपेन्स को रन कर रहे हैं, लेट्स से ये हमारे 2 कैंपेन्स हैं और यहाँ से हमारे पास जो कन्वर्जन्स पर मंथ आए वो कुछ इस टाइप के कन्वर्जन्स हमारे पास आए हुए हैं पर मंथ के हिसाब से।
अब मैं अगर ये चाहता हूं कि मुझे ना ये जो डेटा यहाँ पर दिख रही है इसकी मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख जाए, सो दैट मोटा माटी मेरे को ना एक ट्रेंड टाइप का दिखने लगे, एक चार्ट टाइप का दिखने लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्पार्क लाइन जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करना है और किस डेटा को आप ले रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ तक की डेटा को ले रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। नाउ यू कैन सी ये आपको यहाँ पर कुछ एक पैटर्न टाइप का जो है वो दिख रहा होगा कि यहाँ पर जैसे 1245 है, फिर एकदम से 3562 की डेटा है, फिर ये है, इस टाइप से आपको यहाँ पर डेटा दिख रही है। नाउ वी कैन ड्रैग दिस जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ यूजिंग गूगल शीट्स बाय मार्केटर्स। थर्ड इज बेसिकली जनरेटिंग द QR कोड। आप गूगल शीट्स के अंदर QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा URL है और एक और मैं URL यहाँ पर बना लेता हूँ एक बार के लिए। Now this is my different URL and if I want to generate two different QR codes for these two different URLs तो किस तरीके से हम उसको जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से इमेज अगर जनरेट होती है यहाँ पर तो उसको इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। So I have this formula over here, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, you can pick from there। मैं इसको कॉपी करता हूं यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन करेंगे, देन वी कैन गो अहेड एंड पुट एंटर, राइट। ये जो A2 है, हो सकता है जैसे आपका URL अगर फॉर एग्जांपल A3 में मेंशन है या B2 में मेंशन है या B1 में मेंशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा। मेरा A2 में है इसलिए मैंने यहाँ पर A2 मेंशन किया हुआ है। आपको एंटर करना है। नाउ द QR कोड इज जनरेटेड। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं जैसे नॉर्मली आप करते हैं। नाउ द सेकंड QR कोड इज ऑल्सो जनरेटेड और इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये इमेज आप कॉपी करेंगे। इफ यू वांट टू यूज इमेज एनीवेयर, लेट्स से मेरे को अगर किसी दूसरी शीट में यहाँ पर यूज करना है, दैट आई कैन डू। सो सिंस इट्स अ इमेज, आप इसको जहां भी यूज करना चाहें वो बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आपको कॉपी करना है और जहां भी इसको पेस्ट करके यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उसको किस तरीके से पिवट टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं हम गूगल शीट के अंदर और कुछ जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने डेटा यूज करनी है वो हम लोगों ने गूगल एड्स अकाउंट से एक डाउनलोड करके रखी है और इसी के ऊपर हम लोग पिवट टेबल को अप्लाई करेंगे। सो यहां पर जो मेरे पास रिपोर्ट है वो लोकेशन की रिपोर्ट है। अब आप देख सकते हैं लोकेशन वाइज, कैंपेन वाइज मेरे पास कुछ यहाँ पर वैल्यूज है, इंप्रेशंस की, इंटरैक्शंस की, इंटरैक्शन रेट की। तो मैंने इसको नॉर्मली हमारे गूगल एड्स अकाउंट से डाउनलोड करके यहाँ पर गूगल शीट में जो है वो अपलोड करके रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है इंसर्ट के अंदर और इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिवट टेबल का। तो आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करें और आप न्यू शीट यहाँ पर क्लिक कर लें, राइट। सो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक न्यू शीट दिख गई। नाउ हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रोज और वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे। अब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। जैसे यहाँ पर जो मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल, वो ये करना चाहता हूँ कि किन स्पेसिफिक लोकेशन से, किन कैंपेन से मेरे पास कितने कन्वर्जन्स आए हैं और उनका जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो क्या रही है। उसके बेसिस पे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम लोगों को करनी है तो वो हम कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। अब रोज में आई वांट टू पुट, जैसे यहाँ पर आप देखें रोज में हम लोग को पुट करना है यहाँ पर कैंपेन, तो मैं कैंपेन सेलेक्ट कर लूंगा एक बार के लिए, राइट। और जो टोटल्स है उसको मैं हटा देता हूं, ऐसे नीचे मुझे टोटल्स नहीं चाहिए, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट कैंपेन्स जो हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, जो हम लोगों ने अभी डाउनलोड करी थी। देन अगेन कैंपेन के साथ साथ हमें जो लेना है दैट इज बेसिकली लोकेशंस। तो मैं यहाँ पर लोकेशन ले लूंगा और लोकेशन को भी मैं यहाँ पर रोज में एक बार के लिए ड्रॉप कर दूंगा, राइट। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपको कैंपेन वाइज लोकेशन जो है वो दिख रही है। सो इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर ये डिफरेंट लोकेशंस जो है वो टारगेटेड है, तो वो आपको दिख रही है यहाँ पर, राइट। आप अगर किसी को माइनस करना चाहें तो दैट यू कैन आल्सो डू, बिकॉज विद इन ये कैंपेन है इसलिए आपको इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिख रहा है, फाइन। सो मैं एक बार के लिए वापस आपको ओपन कर देता हूँ केवल आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ हमें जो वैल्यूज है ना उसमें हमें हमारे अकॉर्डिंग जो मैट्रिसेस हैं उनको रख लेना। एक हमारी मैट्रिक थी कन्वर्जन, सो मैं नंबर ऑफ कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट कर लेता हूं। एंड सेकंड जो हमारी मैट्रिक है उसको भी हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे एंड दैट इज बेसिकली कॉस्ट पर कन्वर्जन। आपके लिए जो भी मैट्रिक हो, जिसकी भी आपको एनालिसिस करनी है वो आप कर सकते हैं। एंड शो टोटल्स हमें हटा देने, यहाँ पर टोटल्स हमें नहीं रखने, थोड़ा सा क्लियर हमें जो है वो दिखाई दे। सो टोटल्स करेंगे तो वो नीचे एक लाइन करके ना टोटल करके आपको दिख जाएगा। तो टोटल्स मैंने हटा दिए, लोकेशन से भी हटा दिए हम लोगों ने, कैंपेन से भी हटा दिए, और जो वैल्यूज हैं वो एज अ कॉलम है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। आप इसको चेंज करके रोज भी कर सकते हैं बट हमें उसकी जरूरत है नहीं, तो हमने इसको एज अ कॉलम जो है वो कर रखा है। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो हमें डेटा चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिपोर्ट है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, मैं एक बार के लिए इसको क्लोज करता हूं और हम लोग इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहे तो दैट वी कैन आल्सो डू। जैसे मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूं इस तरीके से कि मिनिमम वैल्यू जहां पर सबसे कम कन्वर्जन्स आए वहां पर हमें रेड जो है वो दिखाई दे। सो मैंने रेड कर दिया और मिड पॉइंट 50% पे मैं यहाँ पर ऑरेंज कर देता हूं, तो जो शेड होगा ना वो रेड से ग्रीन होगा नंबर ऑफ कन्वर्जन्स के इंक्रीज होने पर, राइट। और मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ग्रीन कर देते हैं यहाँ पर, राइट। सो एज यू कैन सी
यहाँ पर आप इस टाइप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको रूल बनाया ऑफ द पिवट टेबल, आप इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से पिवट टेबल एडिटर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ सजेस्टेड चीजें भी दिखती हैं, राइट। बट हमें इसकी जरूरत नहीं, हम खुद मैनुअली सारे जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी रोज है, कॉलम्स है, उनको हम सेटअप करेंगे और उसके एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो आपकी 5, 7, 8 मेन रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर पिवट टेबल में उसकी एनालिसिस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप चेंजेस करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने एनालिसिस करी वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये ग्रीन वाला ओपन करूं तो आप देख सकते हैं मुझे 2 कैंपेन्स यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो आई हुई। जैसे ये वाला कैंपेन है, यहाँ पर भी मुझे इतने कन्वर्जन्स मिले और यहाँ पर भी मुझे बहुत ही अच्छे कन्वर्जन्स मिले। उसके बाद अगर मैं देखूं 3rd नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 157 है, देन 179 है और उसके बाद अगर हम देखें तो 41 है यहाँ पर, राइट। सो एक और लोकेशन हमको पता चली, राइट। सो दिस वे यू कैन बेसिकली एनालाइज कि किस कैंपेन के किस लोकेशन से कितने आपको जो कन्वर्जन्स है वो मिले हैं। देन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, ऑप्टिमाइजेशन चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मुझे आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि गूगल एड्स की और कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो हैं उनको आप इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और उनसे क्या रिजल्ट आएगा। अगर इस वीडियो के साथ उस चीज को प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप कमेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने लोगों को ये बात समझ में आई। अगेन जैसे मैंने बताया, यू कैन क्रिएट मल्टीपल रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, उनकी फिर पिवट टेबल बनाकर आप एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग देखने वाले हैं एक गूगल शीट टेम्पलेट को, जिसकी मदद से हम हमारे जो बायर्स पर्सोना है उनको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बायर्स पर्सोना का, और इस बारे में मैंने भी अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग टाइम पे जो है वो चर्चा करी है कि बायर्स पर्सोना क्यों क्रिएट किया जाता है और इसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि बायर्स पर्सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कहीं पर भी एड्स वगैरह रन करने की सोच रहे हैं, कोई भी अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखने की सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस मैसेज के थ्रू, उस ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, उस एड के थ्रू, उस लैंडिंग पेज के थ्रू आप किसको एड्रेस कर रहे हैं। जब आपको ये चीज की क्लैरिटी होगी तो आप और बेहतर तरीके से अपने लैंडिंग पेजेस या एड कॉपीज या एड्स आप अपने डिजाइन कर सकते हैं, या आपकी जो ब्लॉग की कॉपी उसको आप लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि बायर पर्सोना आपको क्रिएट क्यों करना चाहिए। वही यहां पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, इट विल हेल्प यू इन टेलर एड्स अकॉर्डिंग टू बायर्स पर्सोना एज एड एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। जब आपको पता होगा कि आपका जो बायर है उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अराउंड जो है वो आप डिफरेंट एड एंगल्स बना सकते हैं अपने फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अराउंड आप अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर उनके लिए बेनिफिट्स को मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली जो आपका आरओआई वगैरह है वो इंक्रीज होगा, आपके कन्वर्जन जो है वो बढ़ेंगे। अगर आप बायर्स पर्सोना के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो आपका जो कस्टमर एंगेजमेंट है वो भी इंप्रूव होगा, और आप देखेंगे कि आपकी जो सीटीआर वगैरह की मैट्रिसेस होती है ना वो ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देंगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसको प्रॉपरली आप अपना जो भी मैसेज है वो प्रॉपरली एड्रेस कर पाएंगे। अनदर बेनिफिट ऑफ बायर्स पर्सोना इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप बायर्स पर्सोना क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि भाई ये हमारे जो प्रोस्पेक्ट है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, उनके हिसाब से आप देखते हो कि कहीं मुझे अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं, कुछ ट्विक करने की तो जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायर्स पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ना इस चीज को इग्नोर करते हैं कि वो बायर्स पर्सोना को क्रिएट नहीं करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि बायर्स पर्सोना को बिल्कुल क्रिएट करें। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर किस तरीके का है। देखिए इसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी आता है, उनको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस इस टाइप के पर्सन के लिए भी हो सकता है, इस टाइप के पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए केवल एक ही बायर पर्सोना बनता है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल बायर पर्सोना ऑल्सो, राइट। सो मैं टेम्पलेट दिखा देता हूं आपको, ये शीट भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर एक टेम्पलेट है बायर्स पर्सोना की जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पर्सोना 1 लिखा हुआ है, आप इसको डुप्लीकेट करके जो मैंने अभी आपको बात बताई है पर्सोना 2 आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। सो एक सेकंड टाइप ऑफ पर्सोना जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। सो पर्सोना में क्या हो गया, नेम आ गया, एज हो गया, जो जेंडर है वो हो गया, रिलेशनशिप स्टेटस हो गया, होम मतलब उनका खुद का होम है या रेंटेड है, राइट, जॉब टाइटल हो गया, लोकेशन हो गई, सैलरी, बजट, एनिमीज, राइट। ऐसी कौन सी चीजें, एनिमीज का मतलब यही नहीं कि भाई बस दुश्मन ही होंगे उनके, कुछ एनिमीज का मतलब उनको किन चीजों से डर लगता है, क्या उनके थ्रेट्स हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मोर टेक सेवी एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट उनका थ्रेट है। तो इस टाइप से आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मेंशन करना है जो आपको लगता है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। हीरोज, वर्क गोल्स, अप्रूवल्स, राइट,
कौन उनको रिकॉग्निशन देता है वर्क के ऊपर, फेवरेट ड्रिंक क्या हो सकती है उन लोगों की, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स आप जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं अगर कोई, तो उन कस्टमर्स की डेटा को भी स्टडी करके तो उससे भी जो है वो आप यहाँ पर अपने बायस पर्सोना के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। बट आपको एवरेज जो है वो लेना पड़ेगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चीजों में तो डिफर करता ही है। तो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये शीट मैं आपको लिंक में दे दूंगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि बायर्स पर्सोना बनाए बिना आप एडवर्टाइजिंग या ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू ना करें, राइट। यू शुड नो कि आपकी मार्केटिंग किन लोगों के लिए हो रही है। सबसे पहले आप यहां पर एक एग्जाम्पल जो है उसको देखिए। मैं यूज कर रहा हूं गूगल शीट को एआई बेस्ड कुछ कंटेंट को जनरेट करने के लिए। तो यहां पर देखिए मैंने एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ स्टूडेंट। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, जैसे मैं चेंज कर सकता हूं यहां पर इसको हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये मैं एक बार के लिए यहां पर इसको चेंज करता हूं एंड मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे यहां पर जो है फेसबुक कैप्शन, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन और यहां पर इंस्टाग्राम कैप्शन वापस जो है वो कुछ जनरेट हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कुछ इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेट हुए, यहां पर एक बेसिक सा फेसबुक कैप्शन जो है वो जनरेट हुआ, यहां पर इस टॉपिक के अराउंड पूरी जो ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन है वो जनरेट हो गई। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी एक इमेज का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा और ये इमेज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज भी देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो है वो इमेज है, जैसे ये अनलॉक योर डिजिटल मार्केटिंग करके यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फाइन, और ये की है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे डिफरेंट आइकॉन्स जो है वो आपको दिख रहे हैं और सेम इमेज आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और चेंज करके आपको दिखाता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव डाइट, ये मैं मेंशन कर देता हूं। और यहां पर वापस हम लोग देखेंगे कि अभी कुछ फेसबुक कैप्शंस हमें दिखाई देंगे, कुछ ब्लॉग पोस्ट की जो आउटलाइंस है वो दिखाई देंगी, कुछ इंस्टाग्राम कैप्शंस दिखाई देंगे। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो इमेज का जो कॉन्सेप्ट है जनरेट होगा और इमेज जो है वो जनरेट होकर हमें दिख जाएगी। सो यहाँ पर इमेज का लिंक भी आ चुका है और वो इमेज आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको दिख रही है। मैं अगर इसको ओपन करूं तो ये वो इमेज है, राइट। अब देखिए ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। अब इसके लिए मैंने ना एक एड ऑन का इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने एक एड ऑन यहाँ पर ऐड किया है। द नेम ऑफ दिस एड ऑन इज शीट जीपीटी। ये देख रहे हैं आप, तो आपको सिंपली एड ऑन के ऊपर जाना है, गेट एड ऑन्स के ऊपर जाना है और ये जो शीट जीपीटी एड ऑन है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस वाले एड ऑन को जो आप देख रहे हैं शीट जीपीटी वाला, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। वंस यू विल इंस्टॉल इट, आप देखेंगे कि आपकी गूगल शीट के अंदर आप इस टाइप के जो प्रॉम्प्ट्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं जीपीटी लिस्ट, जीपीटी इमेज, जीपीटी, इस टाइप के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपकी शीट के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक टॉपिक बनाया हुआ है, एक इमेज की स्टाइल लिखी हुई यहाँ पर एनिमेटेड और कलरफुल, और यहाँ पर हम टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम कैप्शन लिखा हुआ है और ये चीज हमने किस तरीके से जनरेट करी हुई वो देखें आप। मैंने जीपीटी लिस्ट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर और लिखा हुआ है राइट मी सम वर्ड्स कैची इंस्टाग्राम कैप्शंस अलोंग विद इमोजीज ऑन टॉपिक, और टॉपिक को मैंने यहाँ रेफरेंस दिया हुआ एंड D2। ये D2 है ना, अगर आप देखो तो ये D और ये 2 है, तो मैंने यहाँ पर इसको D2 जो है वो रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर इसको 50 वर्ड्स कर दूं तो यहाँ पर मैंने इसको एक बार के लिए 50 वर्ड कर दिया है। अभी मैं वापस इसको अगर हिट करूंगा तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर जो इंस्टाग्राम के कैप्शंस हैं वो 50 वर्ड का जो कैप्शन है वो दिख जाएगा आपको, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में 50 वर्ड्स कैचिंग इंस्टाग्राम कैप्शन अलॉन्ग विद इमोजी ऑन टॉपिक। ये मैंने यहाँ पर एक तरीके से प्रॉम्प्ट जो है वो दिया हुआ है एंड जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं फेसबुक कैप्शन में आ जाऊं, यहां पर भी आप देख सकते हैं मैंने जीपीटी लिस्ट फंक्शन को यूज किया हुआ है और यहां पर मैंने इस टाइप का जो एक प्रॉम्प्ट है वो मेंशन किया हुआ है और यहां पर मैंने रेफरेंस दिया हुआ है D2 का। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट जनरेट करके दो, राइट। इसी तरीके से यहां पर ब्लॉग पोस्ट के लिए यहां पर देखो मैंने जीपीटी मेंशन किया हुआ है, क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ 1000 वर्ड्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट फॉर टॉपिक, और यही टॉपिक है। तो तीनों चीजें अगर आप देखें तो एक ही टॉपिक के अराउंड जो है वो तीनों चीजें मेंशन हो रही है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लॉग पोस्ट की जो आउटलाइन है वो आपको दिख रही है। सिमिलरली यहां पर हमने क्या प्रॉम्प्ट यूज किया है वो आप देखें, यहां पर हमने जीपीटी इमेज फंक्शन को यूज किया है, D3 हमने पिक किया हुआ है, ठीक है। D3 इज दिस थिंग, राइट। ये हो गया हमारा D3, इमेज की स्टाइल हमने पिक करी हुई है, ठीक है। और यहां पर कॉमा लगाकर हम लोगों ने C6 को पिक किया हुआ है बेसिकली। तो अगर आप देखो C6 क्या है तो यहां पर आ जाते हैं C6, ठीक है। तो ये 6 वाले में जो भी चीज लिखी हुई है, बूस्ट योर हेल्थ विद दीज डाइट टिप्स, ये मैं ठीक कर देता हूं एक बार, राइट। C6 में उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इमेज का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, फाइन।
अगर मैं यहाँ पर कुछ और चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर से ना एक टॉपिक को चेंज किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेरा फेसबुक कैप्शन, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम कैप्शन, यहाँ मेरा ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई और इमेज का कॉन्सेप्ट और इमेज भी अभी जनरेट हो रही। तो इमेज जनरेट होगी C6 के हिसाब से। तो C6 में आ जाओ। C6 में क्या लिखा हुआ है? डेवलप अ रीडिंग हैबिट, अनलॉक योर पोटेंशियल। इसके हिसाब से जो है वो यहाँ पर इमेज जनरेट होगी। तो मैं ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी इमेज है वो यहाँ जनरेट हो गई। इस तरीके से आप जीपीटी शीट एड ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कुछ जीपीटी बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर चाहिए। गाइज, अगर आपको रिडायरेक्शंस को गूगल शीट के ऊपर स्टडी करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक गूगल शीट की टेम्पलेट दिखाता हूं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वाली टेम्पलेट को या इस शीट को आपको ना एज इट इज कॉपी करना है। आपको यहाँ पर जाना है और मेका कॉपी करके यूज करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इसको आप ऐसे करके कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी एपीआई स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज हो रही हैं, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, मेका कॉपी करना है और उसके हिसाब से अगर आप इसको यूज करना चाहे भविष्य के लिए तो आप यूज कर सकते हैं। अब ये एक रीडायरेक्टर करके जो है वो एक टेम्पलेट है। अब इसमें होता क्या है कि यू हैव टू पुट योर URL, राइट, और उसको आपने किसके ऊपर रिडायरेक्ट किया है, वो सही है या नहीं, उसका स्टेटस कोड कितना है और कितने नंबर ऑफ रिडायरेक्ट्स हो रहे हैं, और फाइनली रिडायरेक्शन होने के बाद वो किस पर्टिकुलर URL के ऊपर जा रहा है। या अगर आपको ये टेस्ट करना है, आपके पास लिस्ट ऑफ URLs है कि उनके जो टारगेट रिडायरेक्ट्स हैं वो ये है, वो सही है या नहीं है, या आपको केवल यही चीज चेक करनी है कि कोई आपका स्टार्टिंग URL है उसके कितने नंबर ऑफ रिडायरेक्ट्स हो रहे हैं, HTTP स्टेटस उसका क्या है और उसके फाइनल URLs क्या है, दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो मेरे पास ना यहाँ पर एक जो है वो डमी URL है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो हमारा URL है, अब इस URL को मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये वाले URL को अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूं, और ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, मतलब विद इन सेकेंड्स ये रिपोर्ट आपको दे देगा। अब इसका टारगेट रिडायरेक्ट तो ये था नहीं, इसलिए इसको हमें क्या दिखा रहा है, बैड दिखा रहा है। मतलब अगर आपको पहले से पता है कि भाई ये मेरा स्टार्टिंग URL है और मेरा जो टारगेट रिडायरेक्शन वाला URL है वो ये है, अगर आपको ये पहले से पता है देन ये आपको इस तरीके से यूज करना है। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो इसको हटा दो, क्योंकि आपको टारगेट रिडायरेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में रिजल्ट और टारगेट रिडायरेक्ट जो है ये दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो जब आप टारगेट रिडायरेक्ट हटाओगे तो रिजल्ट भी हट जाएगा, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखो, जैसे स्टार्टिंग URL है, ये हमारा स्टार्टिंग URL है और ये इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हिट करके भी आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे इसके ऊपर ही रिडायरेक्ट जो है वो होगा। और यहां पर अगर आप देखें तो आपको और डिटेल मिल जाएगी कि ये 301 रिडायरेक्शन और यहां से ये जो है वो रिडायरेक्ट हो रहा है 200 जो है वो इसका HTTP स्टेटस कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास डिफरेंट बहुत सारे URLs हैं जिनके आपको रिडायरेक्शन चेन वगैरह जो है वो फिगर आउट करनी, दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर। तो आप चाहें तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये गुड बैड नॉट रिडायरेक्टेड का स्टेटस दिख जाता है, क्योंकि ये देखिए एक URL के लिए नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर जो है वो हमारे होम पेज को करता हूँ तो होम पेज का जो रिडायरेक्शन है वो नहीं किया जा रहा है कहीं पर, राइट। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ड्रैग करके, सो दैट हमें यहाँ पर डेटा मिल जाए। देख रहे हैं, तो होम पेज का हमने जो है वो रिडायरेक्शन कहीं नहीं किया हुआ है। तो आप देखें नंबर ऑफ रिडायरेक्ट जो है वो 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे गुड में 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ डाला नहीं, तो रिजल्ट से यहाँ से उठ के आता है गुड बैड नॉट रिडायरेक्टेड 0 है। 301 केवल एक में ही है, तो यहाँ पर है। अगर मैं फिर से इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दूं और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं, तो आप अभी देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे पास 301 है वो 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी जो है वो 301 ही आ जाएगा। देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से एक आपको रिस्पॉन्स टाइप की समरी मिल जा रही है, यहाँ पर टॉप में URLs मिल जा रहे हैं और ये आपको एक शीट के थ्रू ये सारी चीजें जो है वो क्विकली आपको पता चल जाती है। आशा करता हूँ एक क्विक वीडियो था, आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।